हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि एक रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। एक रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ। यह भारत के एक प्रश्न होता है ऐसे, यह भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है दोस्तों? ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको हम याद करेंगे एक छोटी सी ट्रिक से, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिक से ये चीज जो बड़ी बड़ी चीज होती है बड़ी आसानी से याद हो जाती है। इस ट्रिक का नाम है दोस्तों पंडित झाबूराम। पंडित झाबूराम। कितने मित्र? 6 मित्र। पंडित झाबूराम 6 मित्र। तो दोस्तों, इतनी सी मजेदार ट्रिक है और इतने सारे राज्यों को इस छोटी सी ट्रिक से हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम जान लेते हैं। पंडित से बन जाएगा हमारा क्या? पश्चिम बंगाल। क्या बन जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। झा से बन जाएगा झारखंड। दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बड़ी कमाल की ट्रिक है। वो से बन जाएगा गुजरात। गुजरात। और रा से बन जाएगा राजस्थान। दोस्तों, रा से बन जाएगा राजस्थान। और मां से मध्य प्रदेश। मां से बन जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पंडित से जो हमारे पंडित जी हैं उनसे बन रहा है पश्चिम बंगाल, और झा से झारखंड, वो से गुजरात, और रा से राजस्थान, और मां से मध्य प्रदेश, और 6 से तुम्हें पता है एक ही राज्य बनता है ऐसा, छत्तीसगढ़। एक हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। और मी से हो जाएगा क्या दोस्तों? मिजोरम। मी से हो जाएगा मिजोरम। और त्रिपुरा। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। और उनसे दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। दोस्तों, एक और क्वेश्चन बनता है जो कर्क रेखा के बारे में है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताओ। 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? इस नदी का नाम है, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? तो दोस्तों, इस नदी का नाम है माही नदी। माही रिवर। जो कहाँ की नदी है दोस्तों? ये है MP अर्थात मध्य प्रदेश की नदी है। तो आप जल्दी से इस कर्क रेखा है इस पर पड़ने वाले राज्य और इसके बारे में जो 2 बात बताइए उनको जल्दी से राइट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो इससे। हाँ, तो दोस्तों, आपने देखा है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अर्थात 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। और कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनकी संख्या कितनी है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है, कितनी संख्या है दोस्तों? इनकी संख्या है 8। तो आपको ये संख्या याद रखनी है और ये जो फैक्ट बताए इसके बारे में। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो सीमा से लगने वाले देश हैं, उनके बारे में। जो और देश है जैसे श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। और सीमावर्ती देश हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं इसको रख कर देता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ।
आइए दोस्तों, हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो आपको पता ही होगा इधर कौन सा देश पड़ता है, जो हमारे भारत का बच्चा है, जो भारत से निकला है, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान। इस देश का नाम क्या है दोस्तों? इस देश का नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान से थोड़ी ही ऊपर यहाँ एक देश लगता है जिसे बोलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और भारत के उत्तरी दिशा में, उत्तर पूर्वी में यहाँ लगता है चीन। और जो ये है उत्तरी दिशा में, इसे बोलते हैं नेपाल। और ये है भूटान। ये कौन सा देश है दोस्तों? ये है भूटान। और पूर्वी दिशा की ओर कौन सा देश लगता है? म्यांमार। कौन सा देश लगता है दोस्तों? म्यांमार। तो दोस्तों यह 1971 में आजाद हो गया था और इसका नाम पड़ा बांग्लादेश। तो आप देख रहे होंगे कि जो भारत के सीमावर्ती देश कौन से हैं जो भारत में लगते हैं। ये पाकिस्तान, ये कितने, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कह सकते हैं कि भारत की सीमा से लगने वाले देश, भारत की सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है? देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? भारत की सीमा से लगने वाले देशों की संख्या है, हमने देख लिया है, ये है 7। ये कौन कौन से देश हैं? अब तो हम ये लिखेंगे एक क्रम में, वो है इनकी जो लगती जो सीमा है उसके हिसाब से कि किसकी सीमा कितनी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है दोस्तों बांग्लादेश की। सबसे ज्यादा सीमा किस देश की है? बांग्लादेश। उसके बाद किसकी आती है दोस्तों? चीन। और उसके बाद सीमा है चीन की। फिर है पाकिस्तान। फिर है पाकिस्तान। अगर दोस्तों तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है दोस्तों नेपाल। उसके बाद सीमा है किस देश की? उसके बाद सीमा है म्यांमार की। और छठे नंबर पर आता है भूटान। और सबसे कम सीमा किस देश की लगती है दोस्तों? ये है अफगानिस्तान। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान। और सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश। तो हम आपको इनके नामों को क्रम से याद रखना है। इनकी संख्या कितनी है? 7। बांग्लादेश के बारे में पहले हम जानते हैं। सबसे पहला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है दोस्तों? बांग्लादेश की सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। भारत के साथ सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी आप याद रखना। बांग्लादेश की मुद्रा आप याद रखना। आप इसके मेरे साथ साथ कमेंट में लिख सकते हो बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की मुद्रा और बांग्लादेश की भाषा, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और मुद्रा है टका। टका, 1 टका। भाषा है बंगाली या बंगाली भाषा है। और इसके जो बांग्लादेश से लगने वाले भारत के राज्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के राज्य जो बांग्लादेश से लगते हैं। आपको मैं याद करवाऊंगा
एक ट्रिक से सभी के सभी राज्य जो इन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं उनको मैं करवाऊंगा आपको एक ट्रिक से। सभी देशों के लिए अलग अलग ट्रिक है। तो बांग्लादेश की ट्रिक है दोस्तों पीएम का एटीएम। आप याद रखना कि जो पीएम है बांग्लादेश की, कहाँ की पीएम है? बांग्लादेश की शेख हसीना, उसका क्या है अपना? उसका है अपना एटीएम। तो पी से हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, पी से हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। एम से क्या हो जाएगा दोस्तों? एम से हो जाएगा मेघालय, क्योंकि बांग्लादेश से जस्ट ऊपर ही यहाँ लगता है, क्या लगता है? मेघालय। और ए से हो जाएगा असम, और टी से त्रिपुरा, तो कौन से है? पी से पश्चिम बंगाल, एम से मेघालय का साइलेंट है, ए से हो जाएगा असम और टी से त्रिपुरा और एम से हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा दोस्तों? एम से हो जाएगा मिजोरम। कितने राज्य हैं दोस्तों? 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, ऐसा राज्य है, कैसा राज्य? ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा देश है? ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ऐसा राज्य है, आप देख रहे होंगे कि ऐसा राज्य यहाँ के आसपास पड़ता है जो है त्रिपुरा। ऐसा राज्य है त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिशा में बांग्लादेश से घिरा हुआ है और केवल पूर्वी दिशाएं जो भारत से लगती है। तो दोस्तों आप इन सभी को याद रखना और इसके बाद हम चलते हैं चीन की तरफ। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं चीन की तरफ। अब हम जानते हैं चीन के बारे में। दूसरा देश कौन सा है दोस्तों? दूसरा देश है चीन, जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक कितनी सीमा लगती है भारत से? इसकी सीमा लगती है दोस्तों 3488 किलोमीटर। यह सीमा आपको याद रखनी है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछी जा सकती है। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी सीमा लगती है? और अब जान लेते हैं इसकी राजधानी के बारे में। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? चीन की राजधानी क्या है और चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? ये सब आपको बताना है। और भाषा तो आप जानते ही होंगे क्या है। राजधानी है दोस्तों, चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या राजधानी है दोस्तों? बीजिंग। मुद्रा है युआन, या इसको बोल देते हैं रिनमिनबी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिनमिनबी। कोई सा भी हो तो आप उत्तर टिक कर देना मुद्रा के बारे में। और भाषा, जो भाषा समझ में नहीं आती वही चाइनीज भाषा है, हिंदी बोल देते हैं चीनी भाषा। ठीक है दोस्तों, और हम ये जान लेते हैं कि चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। हम ये जान लेते हैं कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, मतलब चीन के साथ लगने वाले राज्य या चीन से सटे राज्य। चीन के साथ लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? चीन के साथ लगने वाले राज्य हैं, एक छोटी सी ट्रिक है, इसे बोलते हैं लघु सा चीन। चीन इसलिए लिख दिया है, आप याद रख सकें।
लहू सा चीन, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो चीन कैसा हो गया, लहू लुहान हो गया था, इसलिए हमने क्या कर दिया, लहू सा चीन। तो एल से हो जाएगा दोस्तों, एल से हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या लगता है, ये सीमा है लद्दाख की, तो एल से क्या लगता है दोस्तों, लद्दाख। और एच से क्या लगता है, एच से लगता है हिमाचल प्रदेश, एच से लगता है हिमाचल प्रदेश। और यू से उत्तराखंड, यू से कौन सा राज्य लगता है दोस्तों, उत्तराखंड। और एस से लगता है सिक्किम, एस से कौन सा राज्य लगता है दोस्तों, सिक्किम। और ए से आपको पता ही होगा, असम। तो हम रिवाइज कर लेते हैं इस बारे को कि एल से लद्दाख, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम और ए से असम। 4 राज्य हैं और एक है यूटी। तो 4 राज्य और एक है यूटी, यूनियन टेरिटरी, अर्थात संघ शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बाद जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो ये मुझे रफ करना पड़ेगा, तो तुम बंद कर लो इसे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ। बांग्लादेश और चीन का हमने पढ़ लिया है अभी, तो हम जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान तीसरा देश है पाकिस्तान, तीसरा देश है पाकिस्तान। और यह इसके साथ भारत की कितनी सीमा लगती है दोस्तों, इसके साथ लगती है 3323 किलोमीटर, अर्थात 3323 किलोमीटर। इसकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं जल्दी जल्दी। आशा है कि आपको ये सब चीज पहले से याद होगी, नहीं है तो आप याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। राजधानी, मुद्रा और भाषा, राजधानी, मुद्रा और भाषा। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद। क्या राजधानी है, इस्लामाबाद। मुद्रा कौन सी है दोस्तों, मुद्रा है रुपया। और भाषा, भाषा है इसकी उर्दू। कौन सी भाषा है जी, इसकी भाषा है पाकिस्तान की उर्दू। और हम यह जान लेते हैं कि भारत के ऐसे राज्य जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, यानी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। पाकिस्तान से लगे राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, इनके बारे में छोटी सी ट्रिक है। पाकिस्तान की ट्रिक है पंगु राज, अंगुराज। और इसमें एक और चीज ऐड कर लेना, क्या, लद्दाख, अंगुराज। इनके बारे में बता दो, पन से हो जाएगा पंजाब, और गु से गुजरात। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे। रा से राजस्थान, और जैसे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, JNK। तो दोस्तों ये है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, JNK, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 3 राज्य हैं, 2 यूटी। तो कितने हैं, 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। तो दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और बनता है, पाकिस्तान से एक क्वेश्चन और बनता है, पाकिस्तान से एक क्वेश्चन बनता है कि समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये 2 जो सेवा है किन 2 देशों के बीच है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये चलती हैं जी भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली बस सेवा समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, बस इतनी सी बात। और इसके बाद चलते हैं, आप ये जरूर याद रखना, पंगु राज,
पंगू राज। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इतनी सी बात है। और इसके बाद बढ़ते हैं हम नेपाल की तरफ। चौथा राज्य है दोस्तों नेपाल। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है दोस्तों? 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है दोस्तों? 1751 किलोमीटर। नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? मुद्रा क्या है और भाषा क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या राजधानी है दोस्तों? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मुद्रा, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। क्या दोस्तों? नेपाली रुपया। और भाषा है, भाषा भी नेपाली भाषा बोली जाती है। नेपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली भाषा बोली जाती है। और नेपाल से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? नेपाल से लगने वाले राज्य हैं, ऐसे राज्य जो नेपाल के साथ लगते हैं वो भारत के राज्य हैं। अभी बता देता हूं दोस्तों। यूपी की बस, इसकी ट्रिक है यूपी की बस। यूपी की बस में जाएंगे, कहां जाएंगे दोस्तों? हम जाएंगे नेपाल। यू से हो जाएगा उत्तराखंड। यू से हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? यू से हो जाएगा उत्तराखंड। और पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल की साइलेंट है इसमें दोस्तों। और बी से कौन है दोस्तों? आप यहाँ मैप के हिसाब से भी इमेजिन कर सकते हो। बी लगता है यानी बिहार। और यू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऐसे हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। ऐसे क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं जो नेपाल से लगते हैं। 5 राज्य जो नेपाल से लगते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस निम्नलिखित में से ऐसे देश का नाम बताइए भारत के उत्तर में स्थित है, तो आप बोल देना नेपाल। अब पूछे तो पूर्व में स्थित है तो म्यांमार बोल देना। उत्तर पूर्व में पूछे तो भूटान बोल देना। पश्चिम में पूछे तो पश्चिम, उत्तर में पूछे तो पाकिस्तान। ये सीमावर्ती देश हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाए तो आशा है कि आप आसानी से कर सकोगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल के बाद आ जाता है हमारा म्यांमार। तो दोस्तों हम जानते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है दोस्तों? म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर की सीमा। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में यदि आपको जानकारी है इसकी। तो म्यांमार की राजधानी और मुद्रा, म्यांमार की राजधानी और मुद्रा और इसकी भाषा के बारे में। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी है नेपिदो। और मुद्रा है क्या? म्यांमार की मुद्रा है क्या? और भाषा बोली जाती है दोस्तों बर्मी। म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है? म्यांमार में भाषा बोली जाती है बर्मी। तो दोस्तों राजधानी है नेपिदो। म्यांमार की राजधानी नेपिदो या नेपिदो। और म्यांमार की मुद्रा है क्या? भाषा है बर्मी। म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? म्यांमार में भाषा बोली जाती है बर्मी। और हम ये जान लेते हैं कि म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को आप याद रखना। वह ट्रिक है दोस्तों मान या म्यांमार। आपको मान से लगा हुआ है, म्यांमार जैसा शब्द है तो मान से हो जाएगा मणिपुर। मां से हो जाएगा मणिपुर। और दूसरे मां यानी एम से हो जाएगा मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम और ऐसे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश
और एन से क्या हो जाएगा दोस्तों, एन से हो जाएगा नागालैंड। एन से क्या हो जाएगा दोस्तों, एन से हो जाएगा नागालैंड। तो हमने म्यांमार के बारे में जान लिया है। म्यांमार से लगने वाले राज्य कितने हैं दोस्तों, ये है MMAN यानी 4 राज्य हैं। तो म्यांमार से लगने वाले 4 राज्य हैं। तो आपको ये याद रखना है कि म्यांमार से कितने राज्य लगते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले देश की तरफ। अगला देश है भूटान। छठा देश है दोस्तों भूटान। भूटान के साथ कितनी सीमा लगती है दोस्तों भारत की, भूटान के साथ लगती है 967 किलोमीटर। तो इसके बाद इसकी राजधानी जान लेते हैं हम। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों, भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों, और भूटान की भाषा, भूटान की भाषा क्या है, इस पर स्टार मार्क कर लेना। कम से कम 4 बार पेपर में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में ये 4 बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर याद रखना। भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू, और भाषा है नगुल ट्रम, नगुल ट्रम। मुद्रा है नगुल ट्रम और भाषा है जोंगखा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा है नगुल ट्रम और भाषा है जोंगखा। तो भूटान से लगने वाले राज्य हैं दोस्तों, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है। भूटान से लगने वाले राज्यों के लिए छोटी सी ट्रिक है, सब छोटी छोटी ट्रिक है। आपसा, आपसा कैसा, आप जैसा, आप जैसा कौन, भूत, भूत, भूत से याद रहेगा आपको भूटान, और आपसा, आपसा बोले तो इसके राज्य है, इससे लगने वाले राज्य है। ए से हो जाएगा असम, और पी से पश्चिम बंगाल, पी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों, और एस से हो जाएगा क्या, एस से हो जाएगा सिक्किम, एस से हो जाएगा दोस्तों सिक्किम, और ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों कितने राज्य हैं जो भूटान से लगते हैं, तो ऐसे राज्य हैं दोस्तों 4 राज्य। भूटान से लगने वाले कितने राज्य हैं, 4 राज्य। तो आपको ये याद रखना है। अंतिम देश है दोस्तों अफगानिस्तान। अंतिम देश यानी 7वां देश है अफगानिस्तान। हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, तालिबानों का देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान का दोस्त अफगानिस्तान। अच्छा, तो दोस्तों कितनी सीमाएं हैं जो अफगानिस्तान के साथ लगती है, भारत की कितनी सीमाएं जो भारत अफगानिस्तान के साथ लगती है दोस्तों, ये है 106 किलोमीटर, यह है दोस्तों 106 किलोमीटर। और इसके बारे में ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल एक ही यूटी है, एक ही यूटी है जो अफगानिस्तान के साथ लगती है, वह है लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ लगने वाला राज्य या संघ शासित प्रदेश है लद्दाख। तो जान लेते हैं अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, और अफगानिस्तान की भाषा कौन सी है, अफगानिस्तान की भाषा कौन सी है, मुद्रा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, और मुद्रा है, अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी, अफगान से अफगानी ही याद रहेगा। और भाषा, अफगानिस्तान की भाषा क्या है, अफगानिस्तान की भाषा है दोस्तों फारसी भाषा, वही फारसी भाषा जो मुगल वंश और सल्तनत कालीन भाषा रही थी, वही फारसी भाषा अफगानिस्तान की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। इसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं भारत के जो राज्य है, जो देश है, उनसे लगने वाली सीमा के बारे में, किस देश की सीमा को क्या कहा जाता है, और जो कुछ जैसे श्रीलंका को अलग करती है, इंडोनेशिया को अलग करती है, और जो चैनल है इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है दोस्तों रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन,
भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली रेखा है रेड क्लिफ लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच लगने वाली रेखा है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन। तो दोस्तों ये आप ये भी याद रखना, ये डूरंड लाइन है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच तो है ही, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन ही लगती है। ऐसे ही हम जान लेते हैं भारत और चीन के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास पड़ती है, जो अरुणाचल और प्रदेश के आसपास पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में पड़ती है दोस्तों मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। और दोस्तों अक्साई चीन और सियाचिन के बीच, सियाचिन और अक्साई चीन, सियाचिन और अक्साई चीन के बीच कौन सी लाइन लगती है दोस्तों? इसे बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और दोस्तों 24वीं डिग्री समांतर रेखा गुजरात और पाकिस्तान के आसपास है, जो उसे बोलते हैं 24वीं डिग्री समांतर रेखा। इसे पाकिस्तान तो मानता है लेकिन भारत नहीं मानता है 24वीं समांतर रेखा को। और इनके साथ ही हम ये जान लेते हैं कि अंडमान और निकोबार, अंडमान और कार निकोबार, अंडमान और निकोबार इनके बीच है कौन सा चैनल है दोस्तों? इनके बीच है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और कार निकोबार के बीच है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। और इधर है इंडोनेशिया, निकोबार और इंडोनेशिया के बीच है दोस्तों कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। निकोबार और इंडोनेशिया के बीच है दोस्तों ग्रेट चैनल। भारत और श्रीलंका को कौन सी संधि जोड़ती है? कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? पाक जल संधि। कौन सी संधि जोड़ती है दोस्तों? पाक जल संधि। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा पाक जल संधि किन दो देशों के बीच लगती है? तो आप याद रखना भारत, तो आप ये है याद रखना भारत और श्रीलंका। आप याद रखना भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है राम सेतु, जिसे एडम सेतु भी कहते हैं, एडम ब्रिज भी कहा जाता है। और ये है हमारा लक्षद्वीप, ये है हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और ये है मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है दोस्तों? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और यहाँ है मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा दोस्तों? मिनिकॉय और मालदीव के बीच है 8 डिग्री चैनल। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों डूरंड लाइन। और जो डूरंड लाइन है वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पड़ती है। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन लाइन, और जो कहाँ है? अरुणाचल में लगती है दोस्तों। सियाचिन और अक्साई चीन के बीच है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ जो POK है और वो जो कश्मीर है भारत के बीच है उसे बोलते हैं LOC, कश्मीर। और जो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है और जो भारत का कश्मीर है उनके बीच पड़ती है, उसे बोलते हैं MOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है। और जो हाँ दोस्तों, और हम देख रहे हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में है, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में है दोस्तों कौन सा है? अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में दोस्तों, निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है ग्रेट चैनल।
निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल, और भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोस्तों। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच है 8 डिग्री चैनल। तो दोस्तों आशा है कि आपको यह वीडियो बढ़िया लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।